राजा भैया की पार्टी भी उतारेगी लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार। लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में राजा भैया की पार्टी का चुनाव लड़ना तय। क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपने पहलवानों को पहुंचा पाएंगे राजा भैया? क्या बीजेपी से होगा जनता दल लोकतांत्रिक का गठबंधन? राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट करने के बाद बढ़ गई सियासी चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव मैदान तैयार होने लगे हैं। सपा और भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। इसके साथ ही जनता दल लोकतांत्रिक भी चुनाव में ताल ठोकने जा रहा है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा से चुनाव लड़ने की पूरी कार्य योजना बना ली गई है। प्रदेश की अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी उतारने के बारे में मंथन चल रहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन 30 नवंबर 2018 को हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पार्टी ने अपने पहलवानों को उतारा। प्रतापगढ़ लोकसभा से पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी और कौशाम्बी लोकसभा सीट से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया। अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी चौथे और शैलेंद्र कुमार तीसरे स्थान पर रहे। लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का पार्टी का सपना पूरा नहीं हो पाया और इसके बाद जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी ने प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी समेत अन्य जनपद की 24 सीटों से अपनी दावेदारी ठोकी। कुंडा और बाबागंज में पुनः रिकॉर्ड बना। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया यहां से 7वीं बार और विनोद सरोज 4थी बार विधायक बने। अब लोकसभा चुनाव में पार्टी फिर अपना जनाधार बढ़ाने में लगी है। इस चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की पूरी कार्ययोजना बना चुकी है। आसपास के जनपद की सीटों से चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी गहन मंथन कर रही है। हाल ही में राज्यसभा सदस्य के लिए हुए चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया था और इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ गई कि गठबंधन को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे और इसी बीच पार्टी में चुनावी हलचल बढ़ने पर इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर चर्चा भी जोर पकड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।